और तब तक वो नहीं आया, दूसरा आ गया। चालू कर। उसका नाम था सांडवर्स करके नाम था। उसको मार दिए इन लोग, मार के इन लोग फरार हो गए। मारने के बाद अब अंग्रेज को भनक लग गया था, तो ये लोग तो क्रांतिकारी नेता है, विद्रोह कर रहा है, अंग्रेजों के खिलाफ ये लोग बोल रहा है। अब ये लोग जब भागने के बाद एक बार फिर असेंबली में मीटिंग हुआ, असेंबली में, और असेंबली में जाकर के बम पटक दिए, लेकिन किसी को हाथ नहीं लगा। इनके दिमाग में एक बात थी कि क्रांति का ज्वाला ऐसे नहीं भड़केगा जब तक अंग्रेजों को कोई बहुत बड़ा धमाका नहीं। जब हम फेंके तो अंग्रेजों ने इन लोगों को पकड़ लिया, भागा नहीं, वो लोग स्वयं हाजिर हो गए, जब सिलेंडर बोल गए, तो सिलेंडर बोल गए तो अंग्रेज इनको पकड़ के ले गया। और ले जाने के बाद जब ये जेल में गए तो जेल में जितना 2-4-5 हजार कैदी था, सब इनका समर्थक था, सब इनका समर्थक था। तो वहां गए थे, भूख हड़ताल कर दिए। अब अंग्रेज बेचारे बहुत लोगों को मुंह में जबरदस्ती खाना पानी देता था। अब जेल में इनका पूरा जितना था तो हुआ हो गया, सभी सारे लोग समर्थक हो गए। अब भगत सिंह नौजवान थे, मात्र 23 साल का, 21-22 साल का उनका उम्र था, ज्यादा से ज्यादा। और गांधी जी के इनके माता पिता भी आते थे भेंट करने के लिए। सारे लोग बाहर आक्रोश हो गया एकदम, जनता में बाहर जो था, सारे लोग जुटते थे कि भगत सिंह को पकड़ लिया है तो सजा होगा कि नहीं होगा, क्या होगा। उसी में अंग्रेज तो इनको छोड़ रहा था, इसी में इनको सजा दे दिया फांसी का। इनका तारीख होता है 24 मार्च 1931 को, 24 मार्च 1931 का, 23 है ना, 23 है, 24 मार्च 1931। और होता क्या है कि अंग्रेज इनसे इतना घबरा गया, इनके अंदर जेल से बाहर के आदमी से इतना भीड़ लगा हुआ था कि अंग्रेज जब घबरा गया कि हम करें तो करें क्या, अगर हम लोग फांसी हो जाती है तो बहुत बड़ा विद्रोह हो जाएगा। और उसी में अंग्रेज घबरा करके आए इनको 21 तारीख को 23 वही फांसी दे दिया, मैंने 12 घंटा पहले ही फांसी दे दिया, 7 बजे फांसी दे करके इनको दीवार तोड़ के, रास्ते से नहीं ले गया, दीवार तोड़ करके अंदर से एकदम ले जा करके समुद्र के नदी के किनारे एकदम ऐसे अब जल्ला फेंक के चला है। वो स्थिति था, पूरा घबरा गया। और यह भगत सिंह का विचार था, वीर भगत सिंह के गाना, इनके दिमाग में यह बात थी, सोचते थे, लिखते भी पढ़ते भी थे। उस समय कम्युनिस्ट पार्टी का प्रभाव था, रूस में लेनिन का प्रभाव था, संविधान में प्रभाव था, इससे बहुत प्रभावित थे। तो उसमें यह सोचते थे कि आजादी तो हम लोगों को मिलेगा, लेकिन आजादी मिलेगी किसको? मजदूरों को, भूमिहीनों को, गरीबों को नहीं मिलेगा। ये जितने सामंतवाद है सबको मिलेगा। तो ये इन्होंने नारा दिया कि सबको रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए, तब तक हम लोग लड़ेंगे, तब तक लड़ेंगे, तब तक सबको रोटी, कपड़ा और मकान नहीं मिलेगा, तब तक हम लड़ेंगे। और जान लीजिए कि उसी समय इनको जब शहादत दे दिया गया, भगत सिंह को फांसी हो गया, तो पूरा जनता आक्रोश में हो गया। अंग्रेज उसी समय 1931 देश आजाद होता है 47 में, और उसके बाद 47 में आजादी हुआ, और 1950 में संविधान बनता है। अम्बेडकर साहब उस समय बहुत पढ़े लिखे थे,
वो लोग भी शांति अहिंसा के पुजारी थे। गांधी जी शांति अहिंसा के पुजारी थे, लेकिन भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु बोलते थे कि नहीं, मर जाएंगे लेकिन हम आपके झुकाएंगे, आप सरेंडर नहीं करेंगे। यह बात थी, अंतर यही था उन लोगों में। उस समय अगर गांधी जी से विद्रोह होता है, गांधी जी को उन लोग अंग्रेज मानता था और भगत सिंह से नफरत करता था। गांधी जी अगर चाहते तो इनका केस लड़ते और इनको आजादी मिल जाती, फांसी नहीं होता, रिहा हो जाते, लेकिन गांधी जी सच में नहीं आए। अम्बेडकर साहब थे तो भी वकील थे, लेकिन वो दूरी की वजह से महाराष्ट्र में थे, लाहौर में थे, उनका केस नहीं लड़ता। ये पूरा बात पूरे देश में फैल गया था। एक निर्दोष आदमी को फांसी दिया जा रहा है और 12 घंटा पहले इनके साथ साथ में राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह, 3 आदमी को साथ में फांसी हुआ। और फांसी हुआ तो ये लोग जा करके फांसी होता है उसको गले लगाए, चूमे, एकदम मुंह से चूम करके और फांसी पर चढ़ गए हंसते हंसते देश के लिए। वो भगत सिंह है। आज इसीलिए हम लोग भगत सिंह को याद करता है। भगत सिंह व्यक्ति थे, के सामने कभी भी झुके रहे। अगर झुक जाते, सरेंडर बोल देते तो फांसी नहीं। आपका हुकूमत नहीं मानेंगे। जुल्म करने वाला उतना ही दोषी है जितना जुल्म सहता है।